गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एजीके 111 चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों एजीके 111 चैनल आपका अपना चैनल जो कि आपको सिक्योरिटी नॉलेज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करता है दोस्तों। तो दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा एडी। आज का टॉपिक है हमारा फर्स्ट एड पे डिपेंड्स है दोस्तों। तो दोस्तों आप जहाँ भी देखो काम करोगे सिक्योरिटी में तो फर्स्ट एड का नॉलेज होना आपको जरूरी है। फर्स्ट एड यानी कि फर्स्ट एडर अगर आप है तो कहीं भी आप निजी जीवन में भी किसी का भी लाइफ बचा सकते हो। इसी के दौरान अपने आज का टॉपिक है हमारा फर्स्ट एड डिपेंड्स यानी कि एडी मशीन। एडी होता क्या है दोस्तों? तो हर एक कंपनी में जाओगे आप, आईटी पार्क में या तो किधर भी अभी काम करते हो तो आपके हर एक फ्लोर पे या तो लोकेशन पे आपको एडी मशीन दिखाई देगी। तो दोस्तों एडी मशीन का यूज कहाँ पे किया जाता है दोस्तों? जब भी आप कार्डियो अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक के बाद आने वाला ये जो होता है कार्डियो अरेस्ट, जब आपका हृदय की धड़कन यानी कि पूरी बंद हो जाती है तो आपको सीपीआर देना पड़ता है। और सीपीआर देने के बाद आपको अगर आपकी कंपनी में एडी मशीन है तो एडी मशीन का यूज आप कर सकते हैं। तो एडी मशीन होती क्या है और उसका यूज करते क्या है दोस्तों, तो आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं। तो एडी मशीन क्या है? तो एडी मशीन का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफ्लोवेटर यानी कि ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफ्लोवेटर बोलते हैं उसको फुल फॉर्म में एडी को। और ये होता क्या है तो दोस्तों इज अ लाइट वेट पोर्टेबल डिवाइस दैट डिलीवर्स एन इलेक्ट्रिक शॉक थ्रू द चेस्ट टू हार्ट। यानी कि एक लाइट वेट का पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि आपके डिलीवरी करता है। क्या करता है? एन इलेक्ट्रिकल शॉक थ्रू टू हार्ट यानी कि चेस्ट या हार्ट को वो इलेक्ट्रिक जो भी शॉक है वो थ्रू आउट करता है, पहुंचाता है दोस्तों। तो इरेगुलर हार्ट बीट्स एंड अलाउ अ नॉर्मल रिदम टू रिज्यूम फॉलोइंग सडन कार्डियटिक अरेस्ट। कि जो आपका हार्ट बीट जो रिदम बिगड़ गया हो, बंद हो गए हो, उसको नॉर्मल करने के लिए जो काम करता है इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में वो एडी मशीन होता है। जो बंद हो आपका जो हार्ट है उसको चालू करने की कोशिश करता है एडी मशीन। तो उसको हम यूज कैसे करेंगे दोस्तों? तो दोस्तों जब भी हम किसी पेशेंट को या विक्टिम को आप देखते हैं कि उसको कार्डियो अरेस्ट आता है तो पहले चेक करना है आपको, उसका ब्रीदिंग चेक करना है, उसके पल्स देखने हैं, अगर उसका चेस्ट मूवमेंट देखना है, उसके बाद ही आपको सीपीआर या एडी का यूज करना है दोस्तों। अगर वो पूरी तरह से बेहोश है तो ही आप उसको सीपीआर दे सकते हो। और उसके बाद अगर आपकी कंपनी में एडी मशीन है या तो नजदीक किधर भी एडी मशीन है तो उसका यूज कर सकते हो। तो एडी मशीन के पहले सीपीआर देना है। तो सीपीआर का मैं आपको थोड़ा नॉर्मल में हिंट देता हूँ। सीपीआर देते वक्त आपको क्या करना है तो चेस्ट कॉम्प्रेस है वो 30 to 2 यानी कि 30 चेस्ट कॉम्प्रेस के बाद 2 ब्रीदिंग देना है आपको। और जो भी आप प्रेस करे हो आपका चेस्ट वो 2 इंच आपको प्रेस करना है चेस्ट। और उसके बाद में 2 मिनट में आपको 30 के 3 कॉम्प्रेस देते रहना है। यानी कि उसके बाद में अगर आपके पास एडी मशीन अवेलेबल है तो एडी मशीन का जो भी आप प्रयोग करेंगे तो उसको यूज कैसे करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए एडी मशीन यूज करने के लिए आपको पास मेथड यूज करना है। यानी कि पास अगर एक वर्ड आपके ध्यान में याद होगा तो आप इजीली एडी मशीन यूज कर सकते हो। कैसे यूज करना है तो पहले पास का पहला वर्ड होता है पी यानी कि पावर ऑन करने का है। जो भी एडी मशीन है उसको ओपनिंग करने का है और उसको जो भी विक्टिम है उसके हेड के पास रखने का है और जो भी उसकी पावर है उसको ऑन करने का है। जो भी हरा बटन होता है उसको दबा के उसका पावर ऑन फर्स्टली करना है। यानी कि पास में से पहले पी का पावर ऑन करना है मशीन का। उसके बाद में सेकंड वर्ड होता है ए यानी कि अप्लाई पैड्स एंड कनेक्टर। यानी कि जो भी उसमें पैड्स होते हैं तो एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड को अप्लाई करना है और उसका जो कनेक्टर है वो मशीन के साथ अटैच करना है। और पैड भी अटैच करने हैं चेस्ट पे, एक राइट और एक लेफ्ट साइड में। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड होता है ए यानी कि एनालाइजिंग द हार्ट रिदम चेक। यानी कि वो क्या करता है जो भी आपका जैसे ही वो अपने श्लूक ये अटैच किया कनेक्टर तो वो एनालाइज करता है कि विक्टिम का चेस्ट ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद एनालाइज करने के बाद ही वो क्या करता है आपको आगे की कार्रवाई करने की सूचनाएं देता है। यानी कि उसके बाद में जो वर्ड होता है तो यस होता है। यस यानी कि शॉक। तो पहले वो पूछता है आपको कि विक्टिम क्लियर है क्या, कि विक्टिम को आपको क्लियर करना है। उसके बाद में जो भी सराउंडिंग में उसके भीड़ होगी वो हटाना है और विक्टिम को क्लियर करने के बाद ही वो बोलता है कि शॉक अप्लाई करो। उसी टाइम आपको शॉक अप्लाई करने का जो ऑरेंज बटन होता है उसको प्रेस करना है और शॉक अप्लाई करना है।
उसके बाद में वो मशीन जो भी शॉक कन्वर्ट होता है उसके चेस्ट में, तो उसके बाद वो बोलता है मशीन कि आप फिर एक बार सीपीआर दे दो। तो उसके बाद में फिर आपको कॉम्प्रेंस और ये चेक करना है, पहले चेक करना है चेस्ट मूवमेंट उसका शुरू हो रहा है कि नहीं। अगर चेस्ट मूवमेंट नहीं होता तो फिर आपको सीपीआर देना है। उसके बाद में फिर एक बार एडी का यूज करते रहना है। तो एडी का यूज सिंपल मेथड आपको यूज करना है, पास मेथड यूज करके, यानी कि पी फॉर पावर ऑन करनी है उसकी मशीन की, ए फॉर अप्लाई पैड्स एंड कनेक्टर को अप्लाई करना है राइट एंड लेफ्ट साइड में, ए फॉर एनालाइजिंग हार्ट रिदम चेक करता है वो मशीन। उसके बाद में उससे ही क्लैरिटी होने के बाद आपको शॉक का बटन दबाना है और इलेक्ट्रिक को शॉक पास करना है, यानी कि डिलीवरी करना है। तो ये एडी मशीन इंपॉर्टेंट क्यों है, तो क्यों इसका यूज किया जाना जरूरी है। तो द स्ट्रेंथ द चेन ऑफ द सर्वल, यानी कि ये स्ट्रेंथ इसका जो भी सर्वल चेन है उसके लिए ये यूज होता है, जो दे कैन रिस्टोर नॉर्मल हार्ट रिदम इन विक्टिम ऑफ अ सडन कार्डियो अरेस्ट, यानी कि जो भी कार्डियो अरेस्ट आता है, जो भी विक्टिम का अरेस्ट का कार्डियो है वो हर यानी कि पूरा बंद हो जाता है, उसको पूरा नॉर्मल रिदम में लाने के लिए शॉक प्रोवाइड करता है और उसका यूज इसमें किया जाता है। एडी मशीन यानी कि बंद हुआ हार्ट आपका शुरू करने के लिए एडी का यूज होता है। एडी इज अनेबल टू मोर पीपल टू रिस्पॉन्डिंग द मेडिकल, यानी कि एडी का यूज करके बहुत सारे लोगों की जान बचाई गई है। तो वो इस मोर देन पीपल को रिस्पॉन्ड करता है मेडिकल इमरजेंसी में। तो रिक्वायर्स यानी कि मेडिकल इमरजेंसी में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसकी जरूरी होना आपके कंपनी में या तो आसपास जो भी है उधर होना जरूरी है। तो देखा हमने आज के पार्ट में कि अपना फर्स्ट एड है, उसमें आपको सीपीआर देना है। तो सीपीआर के बाद ही आपको एडी मशीन है आपकी कंपनी में, तो एडी मशीन कैसे आपको यूज करना है, तो उसके लिए आपको पास मेथड कैसे यूज करना है, पावर ऑन करना है, अप्लाई पैड्स एंड कनेक्टर करना है, एनालाइजिंग रिदम करना है और उसके बाद में शॉक आपको डिलीवर करना है। तो आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपने मेरा वीडियो देखा इसलिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।